हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, आप इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, हम आज देखेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। जल्दी से 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। मैं यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। कार्ड्स को प्लीज़ देखिए, या फिर आप मेडिटेशन में जैसे आप रिलैक्स होते हैं ना, तो आप रिलैक्स हो जाइए। जिस समय मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ उस समय आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, और उन यादों को याद करा करो जो आपने अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बताएं मुझे मेरे व्यूअर के पार्टनर की डीप थॉट्स क्या है। ओके, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। वाओ, कप्स की एनर्जी आ रही है, क्या बात है। 3 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड भी कप्स का ही आया है। माय गॉड, क्या हो रहा है गाइस। आपके सामने मैं कार्ड निकाल रही हूँ, देख रहे हैं आप। 4 ऑफ कप्स, माय गॉड। एनीवे, 5 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया भाई यहाँ पर। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स अगेन, कप्स की एनर्जी। डेविल भी है यहाँ तो। ओके, रीबर्थ, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जरूरत पड़ेगी तो कार्ड्स को मैं और लूँगी। ओके, सो अभी मैं फ़िलहाल रीडिंग को शुरू करती हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारे 2 चैनल्स चल रहे हैं, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555। बहुत सारा प्यार दीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया है। नॉट ओनली इंडिया से बाहर से भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो गए हैं। ओके, सो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो लोग नए हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं उसका ध्यान कीजिए। ओके, देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूं, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि 2 लोगों के बीच में, मुझे क्लियरली दिख रहा है, फंसे पड़े हैं। लाइक आपके अलावा कोई और भी पर्सन है, ये 2 रोड को देख रहे हैं। मतलब कि इस पर्सन के सामने 2 रास्ते हो सकते हैं जिसको ये देख रहे हैं। ओके, उनको नहीं समझ आ रहा लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन एंजॉय करना चाहते हैं, आपके पास आना भी चाह रहे हैं। ओके, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन से भरी रीडिंग निकल रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आकर के ना निकले हैं। लाइक अब आप कहेंगे दीदी मेरे पास तो आए नहीं, मतलब ये ऐसी जगह से निकले जहाँ पे आप थे, और आपको स्टॉक करते हैं। ये इनका बहुत बार आने का मन करता है, बात करने का मन करता है, ठीक है, बट आपके पास से निकल जाते हैं। हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है जो इनको डरा रही है। इनको ऐसा लगता है आपसे बात करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्जेक्शन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन जब चाहते हैं आपसे बात करना, तो डेफिनेटली इन्हें कोई चीज़ है जो रोकती है, क्योंकि बहुत सारे झुंड में भी आप ही को याद करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का स्वभाव मुझे दिख रहा है कि फ्लर्टी हो सकता है। ये डेफिनेटली बहुत ही लॉजिकल हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में जब आए थे तो ये बहुत पीछे पड़े होंगे इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। बहुत ही मैनिपुलेटिव है ये आपके पार्टनर, काइंड ऑफ। बट आपके अलावा भी मुझे यहाँ दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और लोग हैं जिनसे ये डेफिनेटली बातचीत तो देखो करते ही करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर धोखा नहीं दिख रहा। ठीक है, हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना।
आपके साथ क्या हुआ, लेकिन हाँ ये पर्सन फ्लर्टी स्वभाव में ज़रूर दिख रहे हैं, नए नए लोगों से बात करना। ओके, काम को लेके बहुत एम्बिशियस है, पैसों को लेके बहुत पैशनेट है, इनके लिए पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली लाइफ में बहुत अमीर इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये जिन लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली ये कोई मतलब के लिए ही उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिनसे इनको बहुत हेल्प मिले, ठीक है, और वो व्यक्ति भी इनसे इसलिए बात कर रहा है कि उन्हें पता है कि यार ये भी पर्सन बहुत काम का इंसान है। तो यहाँ पर गिव एंड टेक वाली सेम एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, ठीक है, इक्वल एनर्जी है, लेन देन। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। फायर साइन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, और नंबर 3, नंबर 8, नंबर 6 हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बॉर्न, एंड नंबर 9 हो सकता है, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 13, ये कुछ नंबर्स हैं, एंड नंबर 5, ओके, एंड नंबर 7, ये नंबर्स हैं जो आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं। वैसे तो सभी 12 राशियों को मैंने लिया है, बट ये फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे आज स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपके बीच में मुझे कोई बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, या तो इनके बेबीज़ हैं या आपके हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे अड़ियल, जिद्दी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट इनका इंटरेस्ट आपकी ओर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको लेके बहुत क्रेज़ी है, जेलस हो रहा है इनको, एंड इनसिक्योर तो है ही ये। इनको पसंद नहीं है आप ज़्यादा लोगों से बात करो, तो इनको ना जेलस हो जाता है। आपको लेके क्लियरली फैंटेसाइज कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। इनको नहीं अच्छा लगता क्लियरली कि आप अपनी और इनकी बातें शेयर करो, ठीक है। फिज़िकल इंटीमेसी फैंटेसाइज करते हैं, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आपको लेके। आपके साथ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, घूमने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कहीं घूमने जा सकते हैं आप दोनों, और फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ। डिवाइन प्लीज़, मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स की और ज़रूरत पड़ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है और क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, फाइन, द फूल, 6 of Pentacles, the Sun, Queen of Wands, I'll take few more, the Moon, the Chariot, and Pentacle. ओके, देखिए एक बात तो क्लियरली है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, ठीक है। ये एक पुराना टाइम मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके पुराने अवतार को, अस्तित्व को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि आप पहले तो ऐसे थे भाई। मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई पर्सन आया है, ठीक है, बहुत सारे लोग आए हैं आप दोनों के रिश्ते में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी फैमिली ही आई है, इनके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ 3, 4, 5, 6 पार्टीज, आप समझ रहे हो ना, लाइक बहुत सारे बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है भाई इस रिश्ते के अंदर, लाइक फैमिली, दोस्त, कुलीग्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन इस रिश्ते में दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं लाइक जो कि इन्वॉल्व है इस कनेक्शन के अंदर, लाइक दिस कनेक्शन वाज लाइक बहुत ही लाइक अच्छा रहा था, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, लेकिन बट यहाँ पर ऐसा कुछ रहा जो कि चीज़ें ठीक नहीं हुई, चीज़ें ख़राब हुई हैं। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, लाइक सोचा तो बहुत अच्छा था आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, बट ना चीज़ें बिल्कुल विपरीत हुई है, लाइक उसके बिल्कुल अपोजिट जाती गई। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना डेफिनेटली
किसी से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं एक चीज़ और यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई बेबी इशू भी है। आपके पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इनका कंप्लीटली इरादा है कि इनको ये कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन भी है जो कि इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों को मतलब एक नहीं होने देना चाहते हैं। इनकी फैमिली मुझे हाईली दिख रही है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि हाँ, मुझे लेडीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है, देयर मे बी टू लेडीज़, दे डोंट वांट कि आप दोनों एक हो। आप दोनों में ना क्या हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर वालों का बहुत इन्वॉल्वमेंट हुआ है। बट आपके पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, बट आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये रिसेंट में ही आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे थे, ये पर्सन ने डेफिनेटली ऐसा किया है। अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके बिल्कुल कई दिनों तक, कई महीनों तक गायब हुए पड़े हैं, तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि क्या हो रहा है ना, ये आपसे भाग रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि भाग जाऊंगा या समथिंग डिस्टेंस बनाऊंगा तो शायद ये पर्सन मेरे दिमाग से उतर जाएगा। बट इनको क्रेविंग आपकी रात के टाइम ज़्यादा होती है, जो मैं देख रही हूँ। ब्लॉक अनब्लॉक करके कोशिश किया है, देखा है कहीं। ठीक है, और फिर से इन्होंने ब्लॉक किया, समथिंग ऐसा कुछ तो किया इन्होंने। और ये सब चीज़ें पिछले 24 घंटे में हुई है। लास्ट नाइट कुछ मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्गली चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो जाए, सब ठीक हो जाए। ठीक है, और यूनियन हो जाए। बट आप लोगों के बीच में ना पास्ट में या आपकी फैमिली के साथ ज़रूर कोई ना कोई इशू हुआ है, यू नो आर्गूमेंट्स एंड ऑल, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। ओके, मुझे एक बात और दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत डरते, इमेज कॉन्शियस हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, मैं यहाँ देख रही हूँ आपने भी अब इस पर्सन से डिस्टेंस बना रखा है। आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, जबकि आप रीडिंग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं। ठीक है, बट आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इस पर्सन ने आपकी पास्ट में रिस्पेक्ट नहीं की। अभी क्या है ना, आप तो कन्नी काट के साइड हो रहे हो, लेकिन ना ये पर्सन बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है। मुझे दिख रहा है कि आप रीडिंग जरूर देख रहे हो। ठीक है, एक तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है ना, कि आपको रिलैक्सेशन हो सकता है, शांति मिल सकती है ना। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो इसको लेकर के। आपको ये हो रहा है कि ठीक है यार, आता है आए, नहीं आता कोई बात नहीं। आप ना ज़्यादा फोकस हो रहे हो अपने करियर को लेकर के। ओके, आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो और आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, और क्या है ना, आप नहीं चाहते हो कोई परेशान हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब जब आप इस पर्सन को ध्यान करते हो या याद करते हो, तब तब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आपको फील होता है। ठीक है, और आपने ना बहुत बार ना कोशिश की है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने इसको चांस देने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन ने बार बार वही रिपीट को दोहराया है, जो कि मतलब एक पैटर्न कह सकती हूँ। उसी पैटर्न को इस पर्सन ने दोहराया है, क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप ना बहुत बार ये भी सोचते होगे कि आप इमेजिन तो कर ही रहे हो कि ऑब्वियसली रीयूनियन हो जाए एंड ऑल। आपने कई बार ये भी सोचा है इमेजिनेशन में कि ये पर्सन आ जाए तो हम कैसे बात करेंगे, किस तरह से रिलेशनों को ठीक करेंगे। ठीक है ना, आपने शायद सपनों में भी इस पर्सन से बात करनी शुरू कर दी है। आई कैन सी आप इमेजिनेशन में जो बात करते हो ना,
मैं क्या बताऊँ आपको, आपके मतलब पता क्या, आपके दिमाग में पता क्या चलता है, लाइक चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि इमेजिनेशन में आप जैसे बातें करते हो ना इस पर्सन से, है ना, तो वही बातें आप इमेजिन करते हो कि आउट ऑफ द लेवल ही आपके दिमाग में बातें आती हैं, और आप डिस्कनेक्ट होना चाह रहे हो इस पर्सन से, बहुत बार कोशिश की आपने, और बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है, और वो पर्सन नहीं आ रहा, तो आप बहुत ज़्यादा लॉनली फील करते हो। ऑब्वियसली लव लाइफ में आप लोगों को बहुत स्ट्रगल देखने को मिले, बहुत ज़्यादा। मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट स्टिल मूड स्विंग्स जो होते हैं या जो भी अप डाउन्स आ रहे हैं वो आपने देखे हैं। हालांकि मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के साथ देख रहना चाहते हो, लेकिन पता क्या है, आप लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप समझ रहे हैं बात को। यहाँ थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन से आप नाराज नहीं हो, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि जो भी इशू है मैं थर्ड पर्सन को या फोर्थ पर्सन को इन्वॉल्व ही क्यों करूँ, तो आपको ये लगता है कि यार ये मेरा पर्सन था, है, हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि यार दूसरों से मुझे नाराज़गी नहीं देखने को मिल रही है, मुझे नाराज़गी दिख रही है, अगर है तो वो बेसिकली नाराज़गी आपको इसी पर्सन से है, ठीक है ना। आप इस पर्सन को बहुत मिस करते हो, आपको बहुत याद आती है इस पर्सन की। ओके, आई कैन सी क्लियरली ये पर्सन डेफिनेटली म्यूज़िक को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा म्यूज़िक शेयर सॉन्ग्स भेजते थे जो कि बहुत ही रोमांटिक होते थे। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ तो आप में से कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हो या फिर कुछ लोगों ने बंद ही कर दिया है, कुछ तो ऐसा हुआ है, तो ये बड़ा बदलाव तो आया है, ठीक है ना। पता है क्या चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपने ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो बर्दाश्त करनी थी ना करी है, और अब आपको लग रहा है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ, हो गए हो ना, मुझे पता है, बट एनीवे हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। अभी क्या था ना, कल तक तो आप बिल्कुल एक माँ का जो रूप होता है, अवतार होते हैं, माँ पार्वती की तरह थे, ठीक है। अचानक ही ऐसा क्या हुआ, आप एकदम से माँ काली का रूप आपने धारण कर लिया। आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, आप काली माँ हो, आप अग्रेसिव हो, आप गुस्से में हो, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली लाइक जो भी नाराज़गी है आप शो नहीं कर रहे हो, आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, ठीक है ना। सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने जो भी बातें बोली, वट एवर वाज इट, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस को ना बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस पर्सन ने, और जिस चीज़ के लिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ, आपने इस पर्सन पे बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, और ट्रस्ट करने के बाद भी वो चीज़ें ठीक नहीं हुई, और उसके बाद आप एक गिल्ट में आए हो। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके अंदर पता क्या हो गया है, आपके अंदर ना प्यार व्यार ख़त्म नहीं हुआ, आपके अंदर बस नाराज़गी चल रही है। आप नाराज़ हो इस पर्सन से, आप परेशान हो कि यार कब तक चलेगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है ना कि आप अपने पार्टनर को चाहते हो कि यार वो आए, पैम्पर करें, सही से बात करें, सब कुछ चीज़ें ठीक कर दें, मतलब ना एक्सपेक्टेशन आपकी आपके पार्टनर से ना बहुत ज़्यादा ना हाई होती जा रही है। लाइक आपको लगता है नहीं यार अब बस बहुत हो गया, मेरी बाकी फ्रेंड्स घूम रही है, फिर रही हैं, डेट पे जा रही हैं, न्यू न्यू क्लोथ्स पहन रही, तो ऑब्वियसली मन में आता है ना, इस तरह के ख्याल मन में आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा कुछ अब चाहते ही नहीं हो। आपको लगता है कि यार अगर कनेक्ट भी हुए तो ये क्या ही बोल देंगे हम इसको, या वो हमें क्या बोल देगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस रिश्ते में ना आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी इस पर्सन ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ नहीं आए हैं, ठीक है।
तो समवेयर क्या है, ये पर्सन खुद से जगल कर रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज्ड है कि इनको चाहिए क्या। ठीक है, आपको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि आप अपने गोल पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है, खूब आगे बढ़ो। ओके, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पक्का कोई बहस और इशू के चक्करों में चल रहे हैं। इनके घर परिवार में झगड़े हो सकते हैं, कुछ इनके फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत एंटी है। ठीक है ना, ये कोई अपोजिट या फिर ये किसी फीमेल से बात कर रहे हैं या फिर मेल से बात हो रही है। ठीक है ना, लाइक आई एम श्योर कि इनकी बातचीत तो देखो चल रही है। ओके, ये पर्सन बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ कि इनको ये कि यार चलो ठीक है मुझे मैं, ठीक है ना, जो होना था हो गया। ओके, अब ये ऐसे नहीं सोच रहे ना कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनको ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सब चीज़ें रुक गई है। ठीक है, ये मतलब डिप्रेशन हो गया या सर्वाइव नहीं कर पा रहे, नथिंग लाइक दैट। ओके, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हंसी मजाक फ्लर्टिशियस एनर्जी चाहते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पर चीज़ें ही इतनी ख़राब हो गई है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना इस पर्सन की ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, वो हो कैसे रहा है मैं बताती हूँ। आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, आप इनकी दुखती पे हाथ रख रहे हो। जैसे कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आप इन्हें चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अभी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इनको ना सुनना नहीं है कुछ भी जो मैं देख रही हूँ। एक बात और मैं क्लियर बता दूँ, अभी अगर आपके आएंगे ना तो ये आपको सुनेंगे नहीं। एक बात आप गार्ड बांध लो, ये अपनी ही गाएंगे, अपनी ही बातें बोलेंगे, क्योंकि देखो जिस स्पीड से गए थे ना उसी स्पीड से वापस भी आएंगे ये। ओके, आई कैन शो यू। द थिंग इज कि यू हैव टू बी पॉजिटिव फॉर दैट। आप अपनी धुन में जरूर हो, ठीक है, बट आपके पार्टनर की ईगो कैसे ट्रिगर हो रही है। तो लाइक मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है गाइस, आप लोग ना इस पर्सन को ऐसा लगता है ओके कि आप जितना पहले इसके लिए करते थे ना रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना एंड ऑल, इसको ऐसा लगता है कि अब आप उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करोगे। ओके, वो वाली बात नहीं रही पहले वाली। तो हो सकता है इनको लगता होगा कि पहले आप दीवानी थी इनके लिए या फिर ये पर्सन आपके लिए दीवाने थे। ठीक है ना, तो इनको लगता था कि यार जीती मेरे लिए थी, मरती मेरे लिए थी। ठीक है ना, तो जैसे कहते हैं ना एक तरह से कि आपकी पूरी सांस का मालिक आपका पार्टनर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्लियरली एक चीज़ और बता दूँ गाइस, जो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। ये पर्सन ना डेफिनेटली एक रीबर्थ की एनर्जी में ये इस रिश्ते को दोबारा फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, और आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वो तो एक बात मुझे ना और बहुत ही कमाल की बात समझ में अभी एकदम दिमाग में अभी और आ रही है। देखो पता है क्या गाइस, आप लोगों ने पिछले 3 महीने से रीडिंग देखी है, 4 महीने से, आई डोंट नो कितने भी टाइम से आपने रीडिंग देखी, मगर पता है क्या है, रीडिंग ना आप लोगों को ना बहुत हद तक संभाल रही है, बहुत हद तक पॉजिटिव कर रही है। और थ्रू दिस रीडिंग ओनली कईयों ने मैनिफेस्ट किया कि हमारे पार्टनर वापस आ जाए। ऑब्वियसली आप विश भी करते हो, है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा ना लाइक क्यूरियस हो रहे हो कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। अगर मैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को देखूं तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आप टैरो रीडिंग के माध्यम से ये सब भी जानना चाह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों और ऐसा बार बार क्यों होता आ रहा है। ठीक है ना, लाइक आपके अंदर का ना जैसे कि एक माइंड मत करना, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि रीबर्थ हुआ है। मतलब आपके अंदर की एक ना, जैसे जो आप थे वो आप एंड हो चुके हैं, मतलब आपके अंदर एक मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद जो एक नया जीवन होता है, आपको वो जीवन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर ये खाई जा रही है कि यार ये लाइफ है क्या, जीवन क्या है, बार बार लोगों का आना, बिछुड़ जाना, प्यार होना, और मेरे साथ ही लोग क्यों ऐसा करके जाते हैं, वाई दिस, लाइक क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो ये सारे जो तमाम क्वेश्चंस है ना आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हैं। नो डाउट आप अपने आप को काफ़ी हील कर रहे हैं। ठीक है, बट अंदर के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में इतने चल रहे हैं कि पूछो मत। ठीक है, और
ये सब जानने का पर्पस ये नहीं है आप दोबारा कि आप इससे जुड़ना चाहते हो क्या है ना। आप इस पर्सन को अंदर भी याद करते हो, अभी भी मिस करते हो, ठीक है ना। आप डीप फीलिंग्स रख रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है, आज भी आप इस पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस रिलेशनशिप से ना आपने ना होप रखना बंद कर दिया है। बस आप जानना चाह रहे हो कि ये सब कुछ क्यों है, ये क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, ठीक है ना। और इस इंसान को मेरे साथ क्यों जोड़ा है ना, और क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है ना। तो क्या यूनिवर्स को चेंज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलने वाली है। एक रियलाइजेशन होगा आपको बहुत जल्दी, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में ना सब कुछ सही कर रहे हो, ठीक है, आप कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन अचानक से कोई ड्रीम में ही आ जाते हैं आपके, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा यार ये बार बार इंसान मेरे सामने क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो ये क्यूरियोसिटी आपको हो रही है ना। तो यूनिवर्स से भी आप चाह रहे हो कि यूनिवर्स आपको कुछ आंसर दे, ठीक है। इंट्यूशंस आपके सडनली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके आप क्यूरियस हो रहे हो, आपके अंदर उत्सुकता पैदा हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे तो यही दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन से उम्मीदें आपने बहुत कम रखी हुई है, ठीक है। आप मान चुके हो कि मतलब मैं एक तरह से मर चुकी हूँ, मरने के बाद जो एक नया जन्म होता है मेरा वो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप एक सुकून चाहते थे उस इंसान ने आपको बहुत घुटन दी है, ठीक है ना। और इन्हीं वजह से आप तड़पते रहे, तकलीफ़ में रहे। नो डाउट हमारी टैरो रीडिंग ने आपको बहुत संभाला है, ठीक है। हमारे इस चैनल ने आपको बहुत संभाला है, ठीक है। उन चीज़ों को यू नो आप मतलब तड़पते हुए रोते हुए भी आपने होप रखी थी कि अब आएगा ये इंसान, अब आएगा। आप ऐसी तकलीफ़ों से गुजरे हो जैसे मतलब कांट एक्सप्लेन इवन। मुझे पता है मैंने आप लोगों को कैसे संभाला है। आप हज़ारों लोगों को मैंने संभाला है तड़पते हुए, जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है या जो पिछले कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं आज भी मेरे टच में है वो लोग। उनको करियर हीलिंग करना, उनको इस चीज़ से निकालना, ऑब्वियसली उनका एक रीबर्थ हुआ है भाई। रीबर्थ की तो एनर्जी भी आई है रिबर्थ की एनर्जी भी आई है, आप लोगों का दूसरा जन्म तो हुआ ही है, नो डाउट। आपको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यार यही पर्सन है जो मेरे लिए करेगा, है ना। बहुत अंधा विश्वास है इस इंसान पर। तो जब ये इंसान नहीं आया तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि है ना, अब जब आपका जन्म हुआ है ना नया, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं उस वक्त पे बहुत रो रही थी, रो रहा था, ठीक है ना। और तड़प रही थी मैं इसके प्यार के लिए, इसके साथ के लिए। तो ये पर्सन नहीं आया, ठीक है। ये इंसान पलटने नहीं आया, देखने नहीं आया, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया इंसान, ठीक है। वट एवर, लाइक फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। तो इस इंसान ने बचाना भी नहीं सही समझा, आपके दिमाग से ना ये बातें निकल नहीं रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका न्यू रीबर्थ हुआ है ना, तो अब ऐसा हो गया है कि लाइक आप ना पीछे पलट के देखना नहीं चाह रहे हो। आपके साथ आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यार मैंने इस इंसान पे इतना ट्रस्ट किया और इस इंसान ने मुझे तोड़ा है, हर तरीके से तोड़ा है, ठीक है ना। आप इस पर्सन से फाइट नहीं कर रहे, बट आई कैन क्लियरली सी कि आप यू you know, आप डेफिनेटली मन ही मन में जैसे कोसता है ना इंसान, सवाल चाहते हो, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हो आप इस इंसान से। बस एक बार मिल ले, मुझे पूछना है तेरे से कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया था, कौन से पिछले जन्म का या इस जन्म का बदला ले लिया। तो यहाँ तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनके दिमाग में ये बात तो है कि भाई ऐसा क्या किया था मैंने, तेरा बिगाड़ क्या दिया, तेरी गाय भैंसे क्या खोल दी, बस तू एक बार आ जा और आकर के बता मुझे, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना बात को। आपके साथ पता है क्या हो रहा है आजकल, आप बहुत हील कर रहे हो, नो डाउट। आप बहुत कुछ स्ट्रांग बन रहे हो, आपका एक नया अवतार आ रहा है, एक नए रूप में आ रहे हैं आप, एक न्यू एक एनर्जी में है आप, जो मैं देख पा रही हूँ। बट
बीच बीच में आपको फिर से इसका ख्याल आता है, ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए ये सब बातों को ना अभी आप साइड रखो। जितना ज़्यादा अपने पर ध्यान दे सकते हो ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब आपने अपनी अजीज चीज़ जिसको आपने चाहा उसके लिए आपने पेशेंस लेकर आ गए, यूनिवर्स ने आपको सब्र सिखा दिया है ना। बाकी चीज़ों पर भी आप वर्कआउट करो, उन पर गौर फरमाओ, अपने करियर पर ध्यान दो, ग्लो करो, ग्रो करो, है ना। मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी है जो आप सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है। और यही बोलूँगी कि अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पर काम करो। ये थी रीडिंग आज की। आई होप सो आपको रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी न्यू रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, रोना धोना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा चैनल्स पर रीडिंग्स इधर उधर नहीं देखा करो, ठीक है। और कोई भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले। क्रिस्टल्स लेने हैं तो क्रिस्टल्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।